किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ तो हर रोज़ माफ़ करता है। मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ तो हर रोज़ माफ़ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और तू रहमत से मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी जो आपका जो विश्वास है वो प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति बढ़ा देगी। ये कहानी है एक अमीर व्यक्ति की। वो अमीर व्यक्ति हमेशा हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता था। एक दिन की बात है कि उसने सोचा कि चलो आज मैं एक बहुत बड़े समुद्र में नौका की सवारी करके आऊँ। अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है और वो व्यक्ति तूफान में फंस जाता है, लेकिन वो ईश्वर को याद करता रहता है और अचानक से उसको सामने एक टापू दिखाई देता है और वो जो उसकी नाव थी वहाँ पे किनारे लग जाती है। वो ईश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, तूने आज मेरी ज़िंदगी बचा ली। लेकिन अब वो उस टापू पे अकेला था, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु, आज आपने मेरे जीवन को बचा लिया। और वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो वहाँ पर फलों को और जो सब्जियाँ, जंगली सब्जियाँ और फल होते हैं, उन्हें इकट्ठा करने लगा और धीरे धीरे उन्हें ही खाकर जीवित रहने लगा। एक दिन उसने एक मोटे से पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाने का प्रयास किया और जब उसका घर बन गया तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसे महसूस हुआ कि अब वो वहाँ थोड़ा आराम से रह सकेगा, सो सकेगा और मच्छरों की वो जो परेशानियाँ उसको होती थी उससे भी बच सकेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जैसे ही वो मकान का काम पूरा करके उतरता है, अचानक से आकाश में घने बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधे उस पेड़ पे गिरती है और वो पेड़ और वो मकान जल जाता है। अब वो व्यक्ति बहुत तेजी से रोने लगता है। वो बहुत रोता है और कहता है, प्रभु मैं क्या करूं, तूने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं इस बारिश में, इस तूफान में, इस परेशानी में कहाँ जाऊंगा। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि अचानक से वो अपने पीछे दो आदमियों की आवाज़ सुनता है और वो आदमी उससे कहते हैं कि ये जो आग है ये क्या तुमने लगाई थी? क्योंकि इस आग को देख के हमें महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति यहाँ है जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है। अब वो आदमी फिर से ईश्वर को अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती इस दुनिया में, उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। जो परेशानियाँ हम जीवन में सहते हैं उसके पीछे भी एक सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है कि आप हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, आप हमें और हिम्मत देना चाहते हैं। और जब कोई चीज़, कोई सहारा हमारा टूट जाता है ना, तो ये मत सोचिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं। ईश्वर ने आपका वो सहारा इसलिए तोड़ा होता है कि वो आपको उससे बेहतरीन चीज़ अब आपको देने वाला है। तो उस पे, ईश्वर पे अपना हमेशा जो विश्वास है बना कर रखें। देखिए, ज़िंदगी की हर पल में आपको कामयाबी और सफलता सिर्फ उसके ईश्वर पे विश्वास से ही मिलती जाएगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।